हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट व्यू आपने कई सारी एप्लीकेशंस में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में देखा होगा। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल देखता हूँ तो इस एग्जांपल में कई सारे डाटा हैं। जैसे एंड्रॉयड, आईफोन, ये सारे डाटा हम एक लिस्ट में डाल दिए हैं ताकि एक लीनियर वे में हमारा सारा डाटा दिखे। जैसे यहाँ पे एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश मैंने डाल दिया है और मैं इस लिस्ट को ऊपर और नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो इस टाइप के व्यू को हम लिस्ट व्यू कहते हैं। अगर इसका सबसे साधारण एग्जांपल देखा जाए तो आप अपना कॉन्टैक्ट देखें। उस कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स को अप स्क्रॉल कर सकते हैं, उसको डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट्स होता है वो एक प्रकार का लिस्ट व्यू है। उसमें कई सारे कॉन्टैक्ट्स फिच कर दिए जाते हैं ताकि हम ऊपर से और नीचे या फिर जो कॉन्टैक्ट के बारे में देखना है वो देख सकते हैं। तो आज हम इस लिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट व्यू में मेनली तीन मेन थ्री स्टेप्स होते हैं। अभी हम सिंपल लिस्ट व्यू के बारे में जानेंगे। लिस्ट व्यू होता है, एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू होता है। बाद में हम कस्टम लिस्ट व्यू भी बनाना सीखेंगे। अभी हम एंड्रॉयड के डिफॉल्ट लिस्ट व्यू के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू को हम तीन प्रकार से सेट कर सकते हैं। पहला तो लिस्ट व्यू को हम थ्री स्टेप्स हैं सेट करने की। सबसे पहले हम लिस्ट व्यू का रेफरेंस बनाएंगे। सेकंड, हम एक एडाप्टर बनाएंगे, एरे एडाप्टर। एडाप्टर वो चीज होती है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। थर्ड चीज, हम लिस्ट व्यू के अंदर उस एडाप्टर को सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक डेमो प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है माई लिस्ट व्यू। तो व्यू नाम का मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बना दिया है, जैसे हम अभी तक करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ऑन हो चुका है और यहाँ से मैंने नेक्सस 6 सेलेक्ट कर लिया है डिवाइस। ये मेरी मेन एक्टिविटी है, ये मेरी एक्सएमएल फाइल है लेआउट का। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन करूँगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये मेरा लेआउट फाइल जो है वो खुल गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड आता है, मैं इसको हटा दिया। अब ये मेरा लेआउट पूरा एम्प्टी है, खाली है। ये इसका एक्सएमएल कोड है। अब हमें इस पे लिस्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम कंटेनर्स में जाएंगे। यहाँ पे कंटेनर्स में हमें लिस्ट व्यू दिखेगा, इसको ड्रैग करेंगे और पे ड्रॉप कर देंगे और फिर अपने अनुसार इसका जो विड्थ है और हाइट है वो हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, सिंपल लेआउट में यहाँ से लिस्ट व्यू को ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया। इसके बाद हमारे जो लिस्ट व्यू की आईडी है वो लिस्ट व्यू है। अब मैं अपने लेआउट जावा फाइल में जाता हूँ जहाँ पे हम अपने जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे हमने लिस्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट रेफरेंस ऑफ लिस्ट व्यू। तो हम लिस्ट व्यू का सबसे पहले रेफरेंस सेट करेंगे। रेफरेंस हम कैसे सेट करते हैं, सिंपल, लिस्ट व्यू हमने यूज किया है अपने एक्टिविटी में। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी। तो हम यहाँ पे रेफरेंस सेट करें r.id.list view। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस सेट हो गया और इसको हमने कास्ट कर दिया लिस्ट व्यू से। और सबसे पहले हम एक चीज और समझ लें कि लिस्ट व्यू में हम डाटा शो कराते हैं।
तो वो कुछ इस प्रकार होता है। तो हमारा एरे रहेगा जिसमें कई डाटा आइटम्स रहेंगे, जैसे कैट, एप्पल, डॉग। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डाटा को एडाप्टर में सेट करेंगे। तो ये जो हमारा डाटा है इसको हम एडाप्टर में सेट कर देंगे। फिर इसके बाद जो इस एडाप्टर की वैल्यू है, इस एडाप्टर को हम लिस्ट व्यू में सेट कर देंगे। तो ये हमारा व्यू है, इसको हम इसमें सेट कर देंगे। तो जो हमारा एडाप्टर है वो डाटा को कंटेन करेगा और हम एडाप्टर की को व्यू में सेट कर देंगे। तो जो हमारा लिस्ट व्यू है वो सारी वैल्यूज उस पे, जो सारे आइटम्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं स्ट्रिंग नाम का, जिसमें हम सारे जो भी डाटा है वो स्टोर करा लेते हैं। तो स्ट्रिंग आइटम्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इस एरे में मैं कुछ वैल्यूज स्टोर कर दें, जैसे एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, ओके। ये सारी वैल्यूज मैंने इस एरे में डाल दिया। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप, हमने डाटा बना लिया है, ये हमारा डाटा है। इसके बाद हम एडाप्टर बनाएंगे, तो एरे एडाप्टर यूज करेंगे। एरे एडाप्टर ये स्ट्रिंग टाइप का है। एडाप्टर इक्वल टू न्यू एरे एडाप्टर। अब जो हमारा एडाप्टर है वो तीन वैल्यूज लेगा। तो पहली चीज जो हमारा एडाप्टर है वो कॉन्टेक्स्ट लेता है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा यही है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सेकंड चीज, एरे एडाप्टर लेआउट लेता है। तो अगर हमारा खुद का लिस्ट व्यू का लेआउट है तो हम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो हम एंड्रॉयड का डिफॉल्ट जो लिस्ट व्यू का लेआउट है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट वाला, तो एंड्रॉयड का डिफॉल्ट लेआउट यूज करने के लिए मैं सीधे एंड्रॉयड लिखूंगा। तो ये एंड्रॉयड पैकेज है, आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। ये लेआउट है लिस्ट व्यू के लिए। और थर्ड चीज है यहाँ पे डाटा। तो डाटा हमारा स्टोर है आइटम्स में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम्स। तो फर्स्ट चीज हमने डेटा बनाया, डेटा को हमने एडाप्टर में सेट किया, और हमारा जो थर्ड स्टेप था कि हम इस एडाप्टर को लिस्ट व्यू में सेट करेंगे। तो लिस्ट व्यू, और इसकी एक सिंपल सी मेथड है सेट एडाप्टर, और इसमें हम एडाप्टर पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू का कोड हो गया, जिसमें हमने ये सारे डाटा लिए हैं। इस डाटा को हमने एडाप्टर में डाला, और इसके बाद उस एडाप्टर को हमने लिस्ट व्यू में सेट कर दिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। सिंपल रन के बटन में क्लिक किया मैंने।
यहाँ पे मैंने जेनीमोशन सेलेक्ट किया और इसके बाद ओके। तो मेरा प्रोजेक्ट अब इंस्टॉल हो रहा है डिवाइस पे, यहाँ पे ओके यस। सो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है वो तैयार है। पहला है एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, गर्ल, हैन, इंक। तो हमने जितने भी डाटा सेट किए थे वो सारे इस लिस्ट व्यू में शो हो रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे डाटा चेंज कर सकते हैं और इस अपने अनुसार जो भी डाटा है वो हम लिस्ट व्यू में सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि लिस्ट व्यू में कैसे डाटा को सेट करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली सबसे पहले डाटा का एरे बनाएंगे, फिर उस एरे को हम एडाप्टर में सेट कर देंगे और उस एडाप्टर को हम लिस्ट व्यू में सेट कर देंगे। सेकेंड चीज़ अब हम देखेंगे कि अगर हमारा जैसे ये लिस्ट है, इनमें हम किसी भी आइटम पे क्लिक करें तो उस आइटम के हम वैल्यू कैसे रिट्राइव करते हैं। तो लिस्ट व्यू का भी एक लिसनर होता है। जैसे हम लिस्ट व्यू में अगर हम क्लिक किए तो लिस्ट व्यू में कई सारे आइटम्स होते हैं, तो इसीलिए जो लिस्ट व्यू का जो लिसनर है उसे हम कहते हैं लिस्ट व्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो ऑन आइटम क्लिक लिसनर में हम आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसको वो लिसन करेगा और जो भी वैल्यू होगी वो हम उससे रिट्राइव करेंगे। तो लिसनर कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम लिस्ट व्यू यूज करेंगे, डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, फिर इसके बाद न्यू कैपिटल ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया ऑन आइटम क्लिक लिसनर का। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला होता है पेरेंट, सेकंड होता है व्यू, थर्ड पोजीशन। ये पोजीशन वो होती है जब भी हम किसी आइटम पे क्लिक किया तो उस आइटम की पोजीशन यहाँ पे आती है। तो पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे। तो जितने भी आइटम होंगे उनकी लेंथ मीन्स अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर यहाँ पे 9 आइटम्स हैं तो पोजीशन हमारी 9 आएगी जो स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 ऐसे। तो हम टोस्ट यूज करेंगे डाटा डिस्प्ले कराने के लिए। टोस्ट एक सिंपल सी चीज होती है जिसमें हम क्लिक करते हैं, जिसमें हम डाटा डिस्प्ले कराते हैं अपने व्यू पे। तो ये टोस्ट का कोड कुछ ऐसा होता है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। टोस्ट में हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट, सेकंड होता है टेक्स्ट, थर्ड होता है टोस्ट हम कितने समय के लिए दिखाना चाहते हैं, और उसके बाद उसको डॉट शो मेथड से हम शो करा देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी है हमारी। फिर इसके बाद हमें जिस आइटम पे क्लिक किया उसकी वैल्यू तो आइटम एरे ये है, तो यहाँ पे आइटम का और यहाँ पे हम पोजीशन दे देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर 0 आया तो 0 पोजीशन का जो आइटम है उसको शो कर देगा। यहाँ पे आपको पता होगा जैसे ये एरे है तो पहला इसका 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, तो सेम यहाँ पे 0 आएगा तो ये 0 वाले को शो करेगा, 1 आएगा तो 1 वाले को, 2 आएगा तो 2 इंडेक्स वाले को। फिर इसके बाद थर्ड चीज हम इसमें टोस्ट कितने समय के लिए, तो टोस्ट डॉट लेंथ, यहाँ पे 2 होते हैं, एक लेंथ लॉन्ग होता है एक लेंथ शॉर्ट। लेंथ लॉन्ग कुछ देर के लिए शो करता है, लेंथ शॉर्ट छोटे समय के लिए, तो हम लेंथ शॉर्ट यूज करते हैं। और डॉट शो ये टोस्ट को शो करा देगा। तो यहाँ पे हमें जैसे ये एरर दिख रही है, तो एरर इसलिए दिख रही है क्योंकि हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल आइटम्स यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसको फाइनल करना होगा क्योंकि हम इसको इनर क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं।
तो इसको मैं मेक आइटम फाइनल, तो ये आइटम फाइनल हो गया, एरर चला गया। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैंने एप्पल पे क्लिक किया तो एप्पल शो हुआ, बॉय पे क्लिक किया तो बॉय शो हुआ, इंक पे क्लिक किया तो इंक शो हुआ। तो हम जब भी किसी आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला लिस्नर रन हो रहा है, और फिर इस लिस्नर में हमने टोस्ट का कोड रखा है। ये जो चीज़ें हमें दिख रही है ब्लैक में जो डिस्प्ले हो रहा है, इसे हम टोस्ट कहते हैं। और ये टोस्ट में हम थ्री पैरामीटर पास किए। पहला कॉन्टेक्स्ट, सेकंड जो टेक्स्ट हमें करना है वो, और थर्ड चीज़ कितने समय के लिए। तो ये हमारा हुआ सिंपल लिस्ट व्यू का ट्यूटोरियल। और तो थोड़ा सा हम डीप नॉलेज लेते हैं एडाप्टर के बारे में। मैंने एडाप्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एडाप्टर तीन चीज़ें लेता है। पहला पैरामीटर ये कॉन्टेक्स्ट लेता है। सेकंड चीज़ रिसोर्स, रिसोर्स मीन्स लेआउट चीज़, तो लेआउट फाइल हम दे सकते हैं यहाँ पे जो हमारे लिस्ट की है। थर्ड चीज़ ऑब्जेक्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू में हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू शो करा सकते हैं या स्ट्रिंग डाटा ही शो करा सकते हैं, हम अदर डाटा भी शो करा सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने स्ट्रिंग का एरे एडाप्टर बनाया, वैसे हम किसी अदर डेटा टाइप का एडाप्टर बना सकते हैं। हम अपना कस्टम डाटा टाइप भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और सेम इसी तरह इसकी हम वैल्यू भी रिट्राइव कर सकते हैं। अगर इस ट्यूटोरियल में कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करो, बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू, बाय।